हेलो जी, कैसे हो आप सब। हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं थी रामेश्वरम अपने घर वालों के साथ। रामेश्वरम की यात्रा पूरी करके अब हम लोग आ गए हैं भारत के अंतिम छोर पर स्थित एक और अद्भुत स्थल कन्याकुमारी में, जो कि सिर्फ एक भूगोलिक बिंदु नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम भी है। तो चलिए आज का सफ़र हम लोग शुरू करते हैं। स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, तो हम लोगों ने भी एक ऑटो ली, अपना सामान रखा और ऑटो वाले भैया को बोला कि आप हमें सनराइज़ पॉइंट पर ले चलिए, क्योंकि 5:50 या 5:55 के करीब सनराइज़ होने ही वाला था। और कन्याकुमारी तो आपको लोग पता ही है, सनराइज़ और सनसेट पॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पर बादल और बारिश के मौसम की वजह से हम लोग सनराइज़ नहीं देख पाए। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ गए थे अपने रूम पर, सामान रखा और थोड़ी देर के बाद हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम लोगों ने ऑर्डर की थी गर्मा गर्म इडली, वड़ा और डोसा। जो यहाँ का वड़ा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी था। ऐसा वड़ा मैंने अभी तक कभी नहीं खाया, सच में बहुत टेस्टी था। उसके बाद रूम पर वापस जाके नहा धोकर हम लोग निकल गए भगवती अम्मा टेम्पल की ओर, जिसे कुमारी अम्मा मंदिर भी कहा जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहते हैं यहाँ पर जो माता सती है, उनका रीढ़ यानी स्पाइन वाला जो पार्ट था वो गिरा था। अंदर मंदिर में जो भी जेंट्स थे उनको शर्ट टी शर्ट वगैरह पहनना अलाउ नहीं था, तो पापा और भाई की भी शर्ट और टी शर्ट्स उतरवा दी थी। यह मंदिर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का जो संगम स्थल है उसके निकट है। कहते हैं कि देवी कुमारी ने यहाँ भगवान शिव से विवाह न होने पर कुंवारी रहने का व्रत लिया था, इसलिए यह स्थान कन्या देवी का निवास स्थान माना जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे यहाँ के सबसे प्रसिद्ध आकर्षण विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। वहाँ पहुँचने के लिए हमें फेरी से जाना होता है, क्योंकि वो एक छोटे से आइलैंड के ऊपर बना हुआ है, तो आपको फेरी से जाना होता है। फेरी की टिकट है 75 रुपये की, यानी 75 रुपीज़ की पर पर्सन की टिकट है। सारी फेरीज़ वहाँ पर खड़ी होती हैं जो उस टाइम पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ जा रही होती है। आप उसमें बैठ सकते हैं। वहाँ पर बैठने से पहले आपको वो लोग लाइफ जैकेट देंगे आपकी सेफ्टी के लिए। तो चलिए हम भी चलते हैं फेरी से विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पर 1970 यानी कि 1970 में स्वामी विवेकानंद जी की याद में उनके भारतीय समाज और विश्व में जो उनका योगदान था
उसको सम्मानित करने के लिए ये रॉक मेमोरियल बनाया गया था। इसी स्थान पर 1892 यानी कि 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने 3 दिन ध्यान में लगाए थे और यहीं पर उन्हें अपने जीवन का महान उद्देश्य समझ आया था, जो कि था भारत की सेवा और विश्व में भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार। जब आप यहाँ अंदर जाते हैं तो अंदर आपको स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा स्मारक दिखाई देगा। वहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना अलाउ नहीं है। अंदर एक मेडिटेशन हॉल भी बना हुआ है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और यहाँ बाहर से जो नज़ारे हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। इतना गहरा समंदर है चारों तरफ इस रॉक मेमोरियल के। यह स्थान न केवल एक पर्यटक आकर्षण है, बल्कि यह स्थान स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और विचारों से प्रेरित लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर आने वाले लोग शांति और ध्यान का अनुभव करते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अलावा यहाँ तिरुवल्लुवर जी की विशाल प्रतिमा भी स्थित है, जो कि तमिलनाडु के एक महान कवि और संत तिरुवल्लुवर को समर्पित है। यह प्रतिमा समुद्र के बीचों बीच खड़ी है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं गए। हम लोग सिर्फ विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ही रहे और वहीं का एरिया हम लोगों ने कवर किया था। अंदर आपको छोटी छोटी बुक स्टॉल्स मिल जाएंगी जहाँ से आप किताबें ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है वहाँ पर बहुत सारी किताबें। यहाँ पर बैठ के और आसपास का वातावरण देख के आप लोगों को सच में शांति का अनुभव होगा और आपके मन में ना ये विचार आएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहीं पर ही क्यों ध्यान लगाया था। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग अब वापस जा रहे हैं। हम लोगों ने फिर से फेरी ली और फिर से लाइफ जैकेट पहन के हम लोग निकल गए वापस। वापस पहुँचे तो दोपहर हो चुकी थी, लंच टाइम भी हो गया था और बहुत भूख भी लग रही थी। तो हम लोग आ गए लंच करने के लिए। सबसे पहले हमें एक चाट कॉर्नर दिखाई दिया, वहाँ से हम लोगों ने खाए गोलगप्पे जो कि बहुत टेस्टी थे। और फिर उसके बाद एक दिल्ली पंजाबी ढाबा था, प्योर वेजिटेरियन ढाबा, तो हम लोग गए वहाँ पर और हम लोगों ने वहाँ पर लंच किया। पापा के लिए ऑर्डर की थी प्लेन दाल और चावल और हम लोगों ने पूड़ी और आलू की सब्ज़ी और छोले की सब्ज़ी ये सब खाया, लंच किया। उसके बाद वहाँ की जो लोकल मार्केट है वो एक्सप्लोर की। वहाँ पर मेनली आपको बैग्स, शेल्स, शंख और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी ख़रीदने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए। ज़्यादातर तो शंख, सीपियाँ यही वाला सामान था वहाँ पर। थोड़ी देर अपने रूम पर रेस्ट करने के बाद और चेंज करके फ्रेशन अप होके हम लोग आ गए थे शाम में सनसेट पॉइंट पर जाने के लिए। आपको तो पता ही है कि कन्याकुमारी में सनराइज़ और सनसेट जो पॉइंट है यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त कितने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक ही जगह से आप दोनों यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। कन्याकुमारी का सूर्यास्त तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सनराइज़ तो हम लोगों ने मिस कर दिया था, लेकिन हम लोग सनसेट मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोग फटाफट से बिल्कुल टाइम पर रेडी होकर पहुंच गए सनसेट पॉइंट की तरफ। हम लोगों ने रिक्शा ले ली थी क्योंकि हमारे रूम से जो सनसेट पॉइंट था 2-3 किलोमीटर दूर था, इतना ज़्यादा पैदल चलना पड़ता। तो ऑटो रिक्शा वाले ने 100 रुपये लिए थे हमसे और हमें सनसेट पॉइंट पर ही उतार दिया था। और वहाँ पर उतर के जो नज़ारा था, बस क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत नज़ारा, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, शाम हो चुकी थी और इतना ज़्यादा खूबसूरत, मतलब मंत्र मुग्ध कर देने वाला नज़ारा था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहे थे, वहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे, मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे थे। हम लोगों ने भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। जैसे जैसे पानी की लहरें हमारे पैरों को छू रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था, इतना मतलब बहुत ही प्यारा एहसास था वो। मम्मा, भाई, मैंने और पापा ने, हम लोगों ने, सब ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पर। आप लोग भी देखिए और नज़ारे का आनंद लीजिए।
पानी में मिलती हैं तो वह दृश्य वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा खूबसूरत दृश्य होता है। बस वहाँ पर हमने बैठ के भेलपूरी खाई और वो जो नज़ारा था उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय किया। ऑटो रिक्शा ली, होटल से चेकआउट किया और निकल गए नागरकोइल जंक्शन की तरफ। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं नागरकोइल जंक्शन। कन्याकुमारी से ही हम अपने लिए इडलीज पैक करवा कर ले आए थे डिनर के लिए, तो हमने स्टेशन पर बैठकर ही डिनर किया। हमारी ट्रेन भी लग गई थी। अब हम जा रहे हैं नागरकोइल से कोयम्बटूर जंक्शन। तो हमारी जो ट्रेन थी वो थी नागरकोइल कोयम्बटूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 9:55 पे थी यहाँ नागरकोइल से रात को, और सुबह 7:15 बजे आपको कोयम्बटूर पहुँचा देगी। हमने थर्ड एसी में अपनी टिकट बुक की थी। तो थर्ड एसी की जो टिकट थी वो थी 915 रुपये की एक जने की। तो रात को बढ़िया तरीके से सोकर सुबह हम पहुँच गए थे कोयम्बटूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।